अगर सुनवाई नहीं होगी तो भाई हम सबसे ऊपर जाएंगे, और वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इसके पूरे परिवार को लेकर के, मेरा ये भाई है, इसको मैं भी अगर मुस्लिम धर्म का, मैं हिंदू सनातन धर्म का हूँ, इसने 20 साल मेरा सेवा किया है, मैं इसके साथ शहीद हो जाऊंगी इसी तहसील पे। इसके सारे बच्चे को तेल छिड़क करके, जला करके और नहा करके मैं यही शहीद हो जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। तो अगर इंसाफ मिला तो मैं सबका जय जयकार करूँ। चलिए जी, मैं आपके चैनल का बार बार स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रेशमा किन्नर, जिला ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा नाम मेरा, मैं समाज सेविका से जानी जाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, अतरौलिया का मामला है, आप आई हैं तहसील पूरनपुर में, क्या मामला है तो बताइए मामला। अतरौलिया नगर पंचायत जोलाहा टोला का मामला है ये, अनवर हाशमी का। इन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पे मिलने के लिए। अच्छा। मैं इनके घर मिलने गई थी। इनका मेरा 20 साल से दोस्ती है, भाई बहन का। इन्हें मैं भाई बोलती हूँ, ये हमको दीदी बोलते हैं। अच्छा। भाई बहन के दोस्ती का 20 साल हो गया दोस्ती करते हुए, लेकिन कभी मैं इनके घर पे नहीं गई थी। इनकी हालात देख करके कि वहाँ जाने के बाद इनका मुकदमा चल रहा, कोई फाइनल है नहीं, जाके मेरी बेइज्जती करवानी। ठीक, इनके यहाँ जो भी मेरे से हो सकता है समाज सेवा से मैं इनकी मदद करती रहती हूँ बीच बीच में। जब मैं वहाँ गई देखने के लिए तो उसी दिन इनका जो है दोपहर को जो है आदेश हो गया था कार्य के लिए, तो इन्होंने जो है ईंटा पीटा अपना गिराने लगे। जब मैं वहाँ गई तो विपक्ष ने मुझे भी गाली दिया, छक्का बोला, हिजड़ा बोला, नचनिया बनाया हमको। लेकिन मेरे अधिकार के बारे में वो नहीं जान रहा कि मतलब ये कौन है। ठीक है, चाहे अनजाने में दिया या जानबूझ करके दिया, उसने इतनी सारी अनलगल गाली मुझे दिया, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया कि यहाँ आप आएंगी तो ऐसे हो जाएगा। फिर इस क्षेत्र में जितने लोग मेरे क्लोज हैं, जिसे मैं बड़ा भाई मानती हूँ, वो मुझे बहन मानते हैं, उन लोगों से मेरे क्लोज, उन लोगों के पास भी ये फोन कर करके मेरे पर दबाव डलवाता है कि आप वहां मत जाइए, आप वहां से हट जाइए, नहीं तो आप हाथ पैर तोड़ देंगे। ये बोलता है इनका विपक्ष, जो 4-5 भाई हैं। फिर मैं इनका मामला लेकर के गई थाने पर, अतरौलिया थाने पे जाने के बाद मैं एसओ साहब से मिली। एसओ साहब थे बिजी, बोले कि मैम हम 3-4 दिन बिजी हैं, हमारा मुआयना थाने का हो रहा था। मैं बोली चलिए सर, 3 दिन की बात करें, हम 5 दिन रुक जाएंगे, लेकिन इस गरीब के साथ जो भी कार्रवाई हो उचित हो और इसके कागज के हिसाब से हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरे आने से, मेरे दबाव में आप किसी का गलत कर दिए। तो इसके विपक्ष के पास ना तो कागज है, ना कोई मुकदमा की डिग्री है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है सन 2022 से लेकर के ये दौड़ रहा है, जो कि कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके वकील से मैंने साहिल दरोगा से बात करवाई, जो विपक्ष है। उन्होंने सारी प्रक्रिया पूछा साहिल दरोगा ने, तो वकील ने बोला कि नहीं, इनका मामला दर्ज नहीं है, केवल एप्लीकेशन इनके पास है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप किस आधार पे इनका मकान रुकवा रहे हो? बोले मैं नहीं रुकवा रहा हूँ। वकील साहब ने बोला इलाहाबाद के हाई कोर्ट का, बोले मेरे पास इनका है एप्लीकेशन, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला हूँ। तो उन्होंने बोला क्या ये रुक सकता है? तो दरोगा साहब ने बोला हाँ रुक सकता है, अगर आप स्टे ला दोगे या ये मुकदमा अगर डायल रहेगा तो उस पक्ष में रुक सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं आधार रोकने का तो इनका मकान रुक नहीं सकता, बताइए आप क्या बोले? तो उन्होंने कहा सर यही बात जायज है, आप बोल दीजिए अपना बनवाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो साहिल दरोगा जो है एसओ साहब को कागज दिखाए, उन्होंने इजाजत लिया, फिर ये हुआ कि जाइए बनवाइए। तो फिर उसने आपत्ति लगवा दिया, इधर उधर से पहुंचा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग जो है एसडीएम साहब के पास जाइए। तो मुझे 1 घंटे का मौका दिए, 1 घंटे में आप एसडीएम साहब से मिल करके और कागजात लेकर के आइए, हमको दे दीजिए। मैं एसडीएम साहब के पास आई, इनको लेकर के एसडीएम महोदय से हाथ जोड़ी कि सर मैं भी एक समाज सेविका हूँ, आपकी तरह अधिकारी भी हूँ, जिला ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इनका जो है न्याय किया जाए, इनके कागज पे रोशनी डाली आप। उन्होंने कागज देखा, देखने के बाद एसओ को लिख दिया, दरोगा एसओ साहब को अतरौलिया थाने पे। उनके पास गया, उन्होंने फिर दोबारा भेजा, भेजने के बाद जांच पड़ताल हुआ। फिर बीच में थोड़ा सा तू मैं हुआ, 100 नंबर बुलाए लोग। 100 नंबर बुलाने के बाद ये हमारा कार्य रोक दिया गया। फिर एसडीएम साहब के पास आया, एसडीएम साहब ने फिर टाइम लिया, उस टाइम पे भी हम रुके। फिर जब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम श्रीमान महोदय बड़े अधिकारी के पास गए, कप्तान साहब के पास और डीएम साहब के पास। वहां भी मैंने अपनी अर्जी लगाई, उनसे एप्लीकेशन दी कि सर ये गरीब आदमी है, ये बिल्कुल प्रताड़ित है, इसकी जवान बेटी और जवान बीबी धूप में रह रही, पानी में रह रही, शीत में रह रही, इसके पास वतन नहीं, जो वतन भी था पन्नी सन्नी वो गिरा दिया गया है। अब एकदम खुले मैदान में ये लोग हैं, एक छोटा सा मतलब है, उसमें गेट वोट भी नहीं है, तो इनका कैसे क्या होगा सर? तो मैंने वहां बताई। फिर किसी ने
साहिल दरोगा को हटवा करके और संतोष दरोगा जी को करवा दिए। संतोष दरोगा जी मेरे से पूछते हैं कि ये मकान गिराया किसने, जबकि मकान सर पीछे जैसे है वैसे खड़ा है, केवल पन्नी और ईंटा जोड़ा हुआ था, वो ईंटा ढकेल दिया गया। पुरानी मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी थी, आज कम से कम 50 साल की। वो जब पन्ना खींचा गया चद्दर उद्दर, तो मिट्टी अपने आप गिर गया, यही वहां पे गिरवाया गया। फिर वो पूछते हैं कि मतलब क्यों गिरवा दी, किसके आधार पे? तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है आदेश था, मैं गई एसडीएम साहब के, एसडीएम साहब ने दिया दरोगा साहब को, दरोगा साहब वहां जांच किए, एसओ साहब को बताए, जो प्रक्रिया थी सही थी। उन्होंने बोला ठीक है जाइए आप बनवाइए। जब बनवाने के लिए जब बोल दिए हमको, तो हमने पन्नी हटवा करके, इन्होंने पन्नी हटवा करके अपना बनाना शुरू किया। फिर ये लोग 112 नंबर बुला के परेशान करके मार पीट, झगड़ा लड़ाई, ईटा पत्थर कुल वहाँ चला रहे हैं। कुल मिला करके आप कितने दिनों से घूम रहे हैं? मैं इनके साथ 22 दिन से घूम रही हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आज एसडीएम साहब से मिले हैं? एसडीएम साहब से फिर आज मैं मिली। उस दिन जो तहसील दिवस पे डीएम साहब ने इनको बोला कि आप क्या इस मामले में बोले, तो इन्होंने खुद बोला कि सर 1 फुट की बात है, फिर बोल रहे 2 फुट की बात है। तो सर जमीन इनकी है, तो 1 फुट 2 फुट किसी का हक नहीं बनता बिना कागज देखे किसी को दिलवाने का। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस सबूत है और कागज है, उसके पास मुकदमा रोकने का कोई आधार है या मुकदमा करने का आधार है, तो इनको हम लोग रोक सकते हैं, इनको हम समझा सकते हैं कि भाई इतने दिन क्यों जा रहे हो, 1 फुट 2 फुट की बात है, आप सुलझाना। लेकिन सब ऐसा कोई मैटर नहीं, इनका सारे तरफ से डिग्री है, हर जगह कोर्ट का आदेश है कि आप मकान बनवाइए। कोई साथ नहीं दे रहा है प्रशासन में, मतलब हमारा एसडीएम साहब साथ नहीं दे रहे हैं। प्रशासन थाने पर तो हमारा हर तरह से सुनवाई हो रहा है, लेकिन थाने पर से जब यहाँ भेजा जा रहा है हमको, तो यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब हमसे टाइम पे टाइम ही ले रहे हैं। और आज भी मैं आई हूँ तो बात नहीं कर रहे हैं, बोले कि आप लोग जाइए थाने पे, हम शनिचर को मिलेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो और जो न्याय हो, हमारे संविधान को मानते हुए प्रशासन इनकी हेल्प करे, इनका मकान बनवा दे। इतने दिनों से आप दौड़ रहे हैं, प्रशासन को कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? अब प्रशासन से मैं क्या चेतावनी दी? समाज सेवा का मतलब वो भी तो समाज में ही आते हैं ना। समाज सेवा का मतलब प्रशासन भी तो समाज में आती है। मैं समाज की, जी सर 1 मिनट, मैं समाज की सेवा करती हूँ, उनको मेरी सेवा करना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। जो अगर इन्होंने गलत करवा रही है तो इनको समझाइए, और अगर सही करा रही है तो इनका साथ दीजिए। सुनवाई नहीं होगी, आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर सुनवाई नहीं होगी तो भाई हम सबसे ऊपर जाएंगे, और वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इसके पूरे परिवार को लेकर के, मेरा ये भाई है, इसको मैं एकदम मुस्लिम धर्म का, मैं हिंदू सनातन धर्म का हूँ, इसने 20 साल मेरा सेवा किया है, मैं इसके साथ शहीद हो जाऊंगी इसी तहसील पे। इसके सारे बच्चे को तेल छिड़क करके, जला करके और नहा करके मैं यही शहीद हो जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। तो अगर इंसाफ मिला तो मैं सबका जय जयकार करूँ। चलिए।